आज मौसम थोड़ा अच्छा है, कई दिनों बाद बूंदाबांदी रुकी है और हवा अच्छी चल रही है। फिर से बादल आने लगे हैं और लगता है कि शाम तक फिर से बारिश का माहौल बनेगा। ये बारिश का मौसम प्लांट्स को लगाने का मौसम होता है, नई नई वैरायटीज़ को कलेक्ट करने का मौसम होता है। नमस्कार, मैं नीता दिनेश। प्रोफेशनली मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पर गार्डनिंग क्योंकि मेरा पैशन है और मुझे प्लांट्स को लेकर के बातें करना, उनको एक दूसरे के संग शेयर करना, उनकी पिक्चर्स को एक दूसरे के संग शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लगभग 2000 के करीब प्लांट्स कलेक्ट कर रखे हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट हैं। और किसी ने मुझसे एक क्वेरी की और उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा प्लांट बताऊं जिसको मेंटेन भी बहुत ज़्यादा ना करना पड़े, जिसमें पानी डालने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जो लो लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता हो, घर के अंदर रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक फ्रेश बना रहता हो। ऐसा कोई प्लांट मैं बताऊँ और उस पर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने तुरंत ये समझ लिया कि इनको डिफिनबाकिया यानी कि डम्प केन जैसे प्लांट की ज़रूरत है, या इनको वो प्लांट अगर सजेस्ट किया जाए तो ज़्यादा माफिक रहेगा, क्योंकि वो इनके यहाँ अच्छे से ग्रो होगा, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना। और दूसरा, इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ कम कीमत पे भी मिल जाती हैं। पर अब डम्प केन सुन के ये मत समझ लेना कि ये डम्प प्लांट है। ये डम्प बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही ज़्यादा पानी पड़ा तुरंत पत्तियाँ पीली होने लगी, स्टेम जो है वो गीले पिलपिले होने लगे, मशी होने लगे और प्लांट रॉट होने लगेगा। इसलिए ये डम्प बिल्कुल नहीं है, बस इसका नाम डम्प केन है। और डम्प केन यानी कि डिफिनबाकिया उन तमाम प्लांट्स में से एक है जिनको हम सब ने अपने बचपन में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने घरों में एज अ हेप हाउस प्लांट पनपते हुए देखा है। हम जब छोटे थे तो हमारे समय में डम्प केन मोस्ट डिज़ायर्ड प्लांट की कैटेगरी में आता था। और प्लांट लवर्स थे, उनको लगता था उनके प्लांट कलेक्शन में ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए आज डम्प केन के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको मेंटेन करें, क्योंकि एक फोलिएज प्लांट है तो इसकी लीव्स में आने वाली प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम के सल्यूशन, इनका प्रोपगेशन, सारे एस्पेक्ट पर वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डिफिनबाकिया यानी कि डम्प केन मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक है और इसको और एग्लोनिमा को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो नॉर्मली आप लीव्स के शेप से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। उनकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं और पॉइंटेड होती हैं एंड्स पे, जबकि इसकी लीव्स स्लाइटली गोलाकार यानी कि ओवेट होती हैं और वो एंड्स पे उनमें एक छोटी सी चोंच से निकली रहती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन, क्रीम और वाइट कलर के डिफरेंट टेक्सचर्स और पैटर्न्स में पाई जाती हैं। डिफिनबाकिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी लंबाई 10 फीट तक बढ़ सकती है और इसकी जो लीव्स होती हैं वो 20-20 इंच तक लंबी हो जाती हैं। और आप मेरे भी डिफिनबाकिया प्लांट को देख सकते हैं, इसकी लीव्स कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। और अगर आप इनको अप्रोप्रिएट प्लेस में रखें तो इनकी लीव्स स्पॉटलेस, चिकनी और खूबसूरत दिखाई देती हैं और ये एक बहुत ही हैप्पी प्लांट है। हमारे यहाँ घरों में ये इतना लंबा नहीं हो पाता है क्योंकि अक्सर इसका स्टेम, क्योंकि एक पतला और लंबा स्टेम होता है तो उसके टूट जाने का डर होता है। और कई बार आपने ये अनुभव भी किया होगा, अगर आपने डिफिनबाकियाज लगाए होंगे तो उनके संग ये समस्या आती है। और इस वीडियो में आगे चल के मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में। ये प्लांट आपको ग्रीन, येलो, वाइट के डिफरेंट पैटर्न्स में मिलेगा और बहुत सारी खूबसूरत वैरायटीज हैं जो एग्जॉटिक हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत सारी ऑर्डिनरी सिंपल वैरायटीज हैं जो आपको किसी भी नर्सरी में 120 रुपए, 100 रुपए तक मिल जाएंगी। कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो आपको 1500, 2000 तक भी मिलेंगी और सामान्य नर्सरियों में नहीं मिलेंगी। उनके लिए आपको अच्छे गार्डन सेंटर्स या नर्सरीज की तलाश करनी पड़ेगी या फिर उनको ऑनलाइन आपको सर्च करना पड़ेगा। पर ये एक अच्छा प्लांट है और अगर इसकी केयर की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इस प्लांट के लिए हमें किस तरह की सॉइल चाहिए। ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स की तरह डिफिनबाकिया को एक फास्ट ड्रेनिंग, वेल एयरेटेड पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है और ये श्योर करें कि आपका जो प्लांटर है उसमें ड्रेनेज होल हो और वो ड्रेनेज होल किसी तरह बंद न हुए हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफिनबाकियाज अगर मरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रूट रॉटिंग की वजह से मरते हैं और क्योंकि उनकी सॉगी सॉयल उनके रूट्स को रॉट कर देती है। इसलिए अगर इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स ड्यूरेबल होंगे
मिट्टी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मैन्योर के साथ और बालू के साथ आप एक अच्छा वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल मिक्स तैयार करें, जो आप अपने और भी प्लांट्स में डालते हैं, और वही इन प्लांट्स के लिए परफेक्ट होगा। दूसरी बात आती है लाइटिंग की। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कई तरह की लाइट्स में अच्छे से पनप सकता है, ग्रो हो सकता है। आप इसको लो फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में लगा सकते हैं, मीडियम फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में लगा सकते हैं, और कभी कभी आप इसको अगर फुल सनलाइट एरिया में भी रख दें तो भी इस प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है, ये हैप्पीली ग्रो होता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आफ्टरनून का जो हार्श सन है वो उसकी पत्तियों को जला सकता है। और जैसे कि देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे, इस बार काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी, धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, और हालांकि मैंने अपने इस प्लांट को लगभग नॉर्थ फेसिंग एरिया में रखा था, फिर भी इसकी लीव्स कुछ जल गई। ये वैरायटी वैसे भी डेलिकेट होती है और इसकी लीव्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं, पर यह ध्यान रखना है कि प्लांट खराब नहीं होता है। आप जब उसकी बर्न या खराब लीव्स को हटा देंगे तो फिर से उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तीसरी बात आती है वाटरिंग की। इनका जब ग्रोइंग सीजन होता है तो डिफरेंट बाकियास को रेगुलर मॉइस्ट सॉइल की जरूरत होती है, पर मॉइस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी सॉइल सॉगी होनी चाहिए। आप उसका अच्छा तरीका ये है कि आप इनको रोज माइल्डली वाटर करें गर्मियों में। सर्दियों में आप इनको एवरी थर्ड डे माइल्ड वाटरिंग करें। वाटरिंग इनमें तब करें जब इनकी टॉप इंच सॉयल पूरी तरह से ड्राई हो गई हो, और बीच बीच में कभी कभी एक आध बार अगर वाटरिंग को आप स्किप कर देंगे तो वो प्लांट के लिए अच्छा होता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें, उसमें भी इसकी जो हैबिट्स होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये 10 डिग्री के नीचे इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, वो भी तब जबकि फ्रॉस्टी कंडीशंस हो। अदरवाइज हमारे यहाँ जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं उनके यहाँ इसके लिए हर समय आइडियल टेम्परेचर है, हर समय आइडियल कंडीशंस है, एक्सेप्ट जब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेज आफ्टरनून सन होता है मई जून में, उस समय आप इसको आफ्टरनून सन से बचाएं। सर्दियों में आप इसको फ्रॉस्ट से बचाएं, या 10 डिग्री के नीचे जब टेम्परेचर हो जाए तो इसकी वाटरिंग ऑलमोस्ट आप वीक में 2 वीक में एक बार करने लगे, सो दैट कि ये प्लांट सस्टेन कर ले, और फिर जो 15-20 दिन का टफ टाइम होता है उसको निकाल देने के बाद फिर से इस प्लांट में फ्रेश और नई अच्छी ग्रोथ शुरू होने लगती है। प्लांट की जो फर्टिलाइजेशन नीड है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप इनको अगर 3 महीने में एक बार डाइल्यूटेड फॉर्म में NPK 2020 दे दें तो इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। और पर आपको ये ध्यान रखना है कि विंटर्स के टाइम में इसमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐड ना करें, क्योंकि वो फायदा पहुंचाने की जगह आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज आप इनको मॉनसून में गर्मियों के सीजन में आराम से फर्टिलाइज कर सकते हैं। NPK ऐड करने से इसकी लीव्स शाइनी और खूबसूरत बनी रहेंगी, उनके कलर अच्छे बने रहेंगे। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर को यूज करें, और उसको फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि करीबन 1.5 महीने में, 1.25 महीने में एक बार एक ढक्कन डाइल्यूटेड फॉर्म में ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें यूज करें। वो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं डमकेन के प्रोपगेशन की। डमकेन को आप 2 तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो और सबसे ज्यादा आसान जो तरीका है वो है इन प्लांट को डिवाइड करके प्रोपगेट करना। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये जो मेरा डमकेन का प्लांट है इसमें नीचे से 2-3 प्लांट्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक प्लांट को बहुत सफाई से इसमें से इस तरह से अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसको ये ध्यान रखें कि इसमें रूट्स का कुछ पोर्शन जरूर आए। अगर रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका प्लांट या तो लगेगा नहीं या उसको लगने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कि आप इनके स्टेम्स को देखिए। इन स्टेम्स में ये रिंग्स बने होते हैं, और इन रिंग्स में देख रहे होंगे कि इन रिंग्स में आई लाइक फॉर्मेशन है। इन आई से भी फ्रेश लीव्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो अगर आपका जो डमकेन प्लांट है वो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज्यादा उसकी स्टेम लंबी हो गई है और लीव्स ऊपर के ही साइड हैं, स्टेम खाली है, तो आप उसको ऊपर से इस तरह से 6 इंच
के लगभग स्पेस देते हुए काट लीजिए। फिर इस स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े आप इस तरह से कर लेंगे और जब ये रिंग्स के अलोंग छोटे छोटे टुकड़े आप कर लेंगे तो इनको मिट्टी में लगा देंगे। देखिए अभी मैंने 15-20 दिन पहले एक स्टेम को इसी तरह से काट करके लगाया था, क्योंकि ऊपर से ये स्टेम खराब हो गया था, इसकी पत्तियां सड़ गई थी, तो मैंने उसको हटा करके और इस पोर्शन को मिट्टी में लगा दिया। अब देखिए इसमें एक ये फ्रेश लीव की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इस तरफ से, और उस तरफ से दूसरी तरफ से भी एक लीव निकलने वाली है जो 2-4 दिनों में बढ़ने लगेगी। अगर आपने अपने डम केन प्लांट को छोटे पॉट में लगा रखा है और वो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर आपने इनको बड़े पॉट्स में लगा रखा है तो एवरी 2nd-3rd ईयर भी आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हर साल इनकी ऊपर की 6-7 इंच की सॉयल को चेंज करके इनको नई न्यूट्रिटिव सॉयल प्रदान कर सकते हैं, और जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट, थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर और साथ ही साथ मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट मिला करके एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। और ऊपर की 6-7 इंच की सॉयल को नई सॉयल से भर करके रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आपके प्लांट की ग्रोथ को भी मेंटेन रखेगी और आप हर साल इसकी जो रीपॉटिंग है उसके झंझट से बच जाएंगे। वैसे मेरी एडवाइस होती है कि इनकी जो बड़ी वैरायटीज़ हैं उनको आप शुरू से ही थोड़े बड़े गमले में लगाएं, तो आपको 3-4 साल तक इनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर इनके जो स्टेम है वो लंबे और लेगी हो रहे हों तब आप इनको काट करके ऊपर का क्राउन जो एरिया है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अलग लगा दें, और इनके जो स्टेम्स हैं इनको सेक्शन में डिवाइड करके अलग अलग लगा दें। इससे नए प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी और दूसरा आपका जो पॉट है वो थिक हो जाएगा, घना हो जाएगा और बुशी हो जाएगा। अगर डम केन में पेस्ट इन्फेस्टेशंस की बात करें तो लार्जली ये प्लांट बहुत ही हेल्दी होते हैं और इनमें किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन होने का चांस नहीं होता है। फिर भी कभी कभी इनमें स्पाइडर माइट्स का अटैक हो सकता है, जिसको कि आप नीम ऑयल से या सोप वाटर सोल्यूशन से हटा सकते हैं, क्योंकि एक तो इनकी लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी केमिकल इन पे अगर आप यूज़ करेंगे तो इनके लगभग बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये प्लांट ही आपका खराब हो जाए। इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की बजाय आप इन पे नीम ऑयल या फिर सोप वाटर सॉल्यूशन को यूज करें अगर उनमें किसी तरह का इन्फेस्टेशन है तो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट ज्यादातर डम केन वैरायटीज में आती हैं। सबसे पहले तो इनकी लीव्स का येलो होना। लीव्स के येलो होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो तो होता है नॉर्मली एजिंग की वजह से भी लीव्स येलो होकर के खराब होने लगती हैं। जैसे देखिए आप मेरे इस प्लांट में ये नीचे की लीव येलो हो रही है, पर ये ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉट एकदम अच्छे से सूखा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है। दूसरा, मैंने इसको एक ऐसे एरिया में रखा है जिसमें डायरेक्ट रेन वाटर नहीं इसमें आता है, तो ओवर वाटरिंग तो नहीं, मगर ये लीव्स की नेचुरल एजिंग है। पर अगर आपके प्लांट जल्दी जल्दी पत्तियां पीली हो रही हो या काफी बड़ी तादाद में पत्तियां पीली हो गई हो तो आप ये समझ लें कि आप प्लांट में ओवर वाटर कर रहे हैं या फिर पॉट में नीचे से कहीं पानी रुका हुआ है, जिसकी वजह से सॉयल जो है वो नम ज्यादा हो रही है, सॉगी हो रही है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं। और अगर आपको ऐसा समझ में आता है तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर सूखी मिट्टी ऐड करें या रेत ऐड कर दें, जिससे कि एक्सेस जो पानी है वो सूख जाएगा। कई बार बारिश के दिनों में भी अगर बाहर रह गया प्लांट और उसमें बारिश का पानी काफी कई दिनों तक जाता रहा, ऐसे में भी इस प्लांट के खराब होने के चांसेस होते हैं। डम केन जो है इसे रेनी वेदर तो बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, पर अगर लगातार हो रही बारिश का पानी इसमें जाता है तो आपका प्लांट सड़ने का, गलने का डर होता है। इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप इसको किसी शेडी या कवर्ड एरिया में रखें बारिश के दौरान। वंस अ वाइल 3-4-5 दिनों में आप इसको बारिश में थोड़ा सा निकाल दिया करें, फिर इसको थोड़ी देर बाद जब इसमें पूरी तरह से पानी पड़ जाए अंदर की तरफ रख लिया करें, या फिर आप एक बकेट में रेन वाटर को इकट्ठा करके और बाद में इसमें उसको डाल सकते हैं। आपके डम केन की लीव्स अगर ड्रूपी हो रही हो तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने इसको बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट में रखा हुआ है। ये प्लांट बाय नेचर पार्शियल शेड को पसंद करता है और इंडोर्स में भी ये अच्छा सा और लंबे समय तक हेल्दी बना रहता है। अगर आपकी प्लांट की पत्तियां लटक रही हैं, झुक रही हैं, तो आप उसका प्लेस थोड़ा चेंज करें और उसको थोड़ा सा और माइल्ड सनलाइट एक्सपोजर वाले एरिया में रखें और आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल गई है।
एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो करके और थोड़ी गीली गीली सी दिखाई दे रही हैं, गलती से दिखाई दे रही हैं, तो और ये सर्दियों के सीजन में हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि फ्रॉस्ट की वजह से या रात में पड़ने वाली ओस इस प्लांट को नुकसान कर रही है। इसलिए इस तरह के प्लांट्स को आप प्रेफर करें ठंड के दिनों में, जब बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर गिर जाता है, तो इनको किसी कवर्ड एरिया में रख दें, सो दैट कि इनके ऊपर फ्रॉस्ट न गिरे, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो फ्रॉस्ट होता है। और फ्रॉस्ट एक्सपोजर की वजह से काफी सारे नॉर्थ इंडिया में लोगों के डमकेन प्लांट्स खराब हो जाते हैं। और अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, वाटरिंग की क्वांटिटी रेगुलेट करेंगे, तो विंटर्स में भी आपके प्लांट के खराब होने के कोई भी चांस नहीं होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो क्योंकि जब गार्डनिंग से जुड़े हुए नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उनके लिंक्स अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर किया करें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे हमारी जो मेहनत होती है वो सफल होती है। तो मुझे लगता है कि आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।